नमस्कार दोस्तों, मिशन चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों इस वीडियो में जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा एन वाले लेटर्स को, जी हाँ, सो एन से शुरू होने वाले वर्ड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये इस वीडियो में 3 लेटर एन के और 4 लेटर, जी हाँ, स्टार्ट विद द 3 और 4 लेटर विथ एन से। तो चलिए शुरू करते हैं और कैसे अंग्रेजी आसानी से पढ़ना उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वापस हमारे फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमेशा अपलोड होती रहती है। दोस्तों सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए आपको जो जरूरत होती है ना, वो अल्फ़ाबेट की होती है। अल्फ़ाबेट में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो कॉन्सोनेंट का होता है। देखिए अल्फ़ाबेट क्या होता है, इस बात को समझिए। तो अल्फ़ाबेट ए टू जेड जितने सारे लेटर्स होते हैं, ABCD जानते ही होंगे आप, उसे अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया। इसके अंदर 2 पार्ट हैं। एक तो कॉन्सोनेंट का पार्ट है जो कि ये है यहाँ पर, जिसकी संख्या है 21, जी हाँ, जिसकी संख्या है 21। और इसमें से अल्फ़ाबेट जो मतलब कि जो अल्फ़ाबेट होता है उसमें से माइनस कर दीजिए ए, है ना, A, E, I, O और U, ये 5 को हटा देने के बाद जो बचता है तो वो हमारा कॉन्सोनेंट होता है। इस तरह से कॉन्सोनेंट BCDFGHJKLMNPQRSTVU, सॉरी बी नहीं, यू नहीं, WXYZ। तो ये जो है ऊपर के 5 नहीं, इसे ही कॉन्सोनेंट कहा या बोला जाता है। उसके देखिए कॉन्सोनेंट जो भी है सबसे अहम रोल अदा करता है कि उसको आपको बोलने आना चाहिए। अब भाई बोलने आना चाहिए तो अभी मैंने क्या किया, तो आपने भी बोला, अगर जानते हैं तो आप भी इसी तरह से बोलते होंगे 100%। लेकिन जब वर्ड मीनिंग में जी हाँ, तो वर्ड यानी जो वर्ड्स होते हैं, तो वर्ड मीनिंग में क्या होता है, जितने सारे वर्ड हो चाहे लाखों करोड़ों, उसमें यही लेटर जो है ऊपर के जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो जिस वे में सिंगल उच्चारण करते हैं, जिस तरह से एक एक करके उच्चारण करते हैं, वैसे नहीं होता है, वो बदल जाता है। जैसे बी को बी नहीं कहते हैं, बी को ब कहते हैं वर्ड मीनिंग के अंदर। सी को सी नहीं कहते हैं बल्कि क और स कहते हैं। डी को डी नहीं कहते हैं बल्कि द ज कहते हैं। एफ को एफ नहीं कहते हैं बल्कि फ कहते हैं। जी को जी नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ग और ज वर्ड मीनिंग के अंदर। एच को क्या बोलते हैं, एच नहीं बोलते, बोलते हैं ह। लेकिन सिंगल रहेगा तो ऐसे उच्चारण होगा जैसा कि लिखा है वैसा। लेकिन वर्ड मीनिंग के अंदर भी उसका सिंगल जब बोलेंगे तो वैसे बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि लिखते हैं FAN, देखिए मैंने बोला ही FAN, फैन। लेकिन अगर फैन बोल ये अगर पूरा एक साथ आए तो अब आपको ऐसे बोलना है फैन। ना मैंने F लिखा, ना मैंने A लिखा, ना मैंने N लिखा, लेकिन जो उसका उच्चारण था, जो भी इसका उच्चारण था, मान लीजिए वर्ड मुझे पता है फैन, हो सकता है किसी का आप उच्चारण नहीं पता हो, उस अवस्था में भी दोस्तों आपको वही जो उच्चारण यहाँ लिखा जा रहा है वही बोलना है। अब ये नहीं जैसे सी को अगर सी को सी नहीं पढ़ा जा रहा है, यहाँ सी को क पढ़ा जा रहा है, क न, एन को न नहीं बोलते हैं, न कौन, सी एस को एस नहीं बोल रहे हैं, स बोल रहे हैं, तो कॉन्सोनेंट बोल रहे हैं, जो कि सिंगल उच्चारण से एकदम बिल्कुल ही अलग है। तो आप समझ चुके होंगे अभी तक। अब देखिए जे को जे नहीं बोलते बल्कि जा बोलेंगे। के को के नहीं बोलते हैं, का बोलेंगे वर्ड मीनिंग। एल को एल नहीं बोलेंगे, ला बोलेंगे। एम को एम नहीं बोलेंगे, मा बोलेंगे। एन को एन नहीं बोलेंगे, ना ड़ा बोलेंगे। पी को पी नहीं बोलेंगे, पा बोलेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं बात हमारी। क्यू को क्यू नहीं बोलेंगे दोस्तों, क्यू को क्यू बोलेंगे और क्यू को क भी बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे। इस बात क्या है, क्यू को क्यू भी बोलेंगे और क्यू को क भी बोलेंगे। आर को आर नहीं बोलेंगे बल्कि र और ड़ बोलेंगे, ड़। एस को एस नहीं बोलेंगे बल्कि स ज बोलेंगे। टी को सबसे ज़्यादा जो डिफरेंसेस होते हैं ना यहीं पर हैं। अगर आप नहीं वर्ड्स पढ़ पाते हैं तो यहाँ जो टी को ट बोलेंगे, त बोलेंगे, च और श बोलेंगे, लोग फंस जाते हैं। अभी देखिए एक हमारे जो व्यूवर ने, हमारे दोस्त ने बोला कि भाई क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैंने इस डाउट को क्लियर किया कि भाई क्वेश्चन क्यों पढ़ा जाता है। हमारे प्रीवियस 1 से 2 वीडियो में आपने अगर लगातार देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन को क्वेश्चन क्यों बोल रहे हैं, जबकि
अगर यहाँ बात करते हैं NATION, तब देखिए यही TION को यहाँ पर शन पढ़ते हैं, नेशन नेशन। तो यहाँ पर शन क्यों पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन है ना, क्यों पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। उस जिन्होंने कमेंट किया उन्होंने एस लगा कर बताया भाई कि STION को शन क्यों पढ़ते हैं, है ना। बात आप हमारी समझ रहे होंगे। तो आप देखिए फिर से कि उन्होंने कहा है कि STION को शन क्यों पढ़ते हैं। तो मैंने वहाँ क्लियर किया कि भाई एस तो एस है ही, लेकिन ये एस इसके अंदर नहीं आया, सिर्फ हम लोग को इतना चर्चा करना है। TI को स बोलते हैं, TI श क्वेश्चन, ठीक। और TI को श भी बोलते हैं, च भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एस जो आ गया ये इसका एस आया था, और जो TI से च होता है, TI से च होता है, च आ गया। तो बचा जो ON को बोलते हैं अन, ON को बोलते हैं अन, ओ को भी बोलते हैं, एन को ना बोलेंगे। तो यही च के साथ जो आ गया इस तरह से मिलकर चन हो गया, क्वेश्चन। अब बात तो आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों वी को वह भी बोलते हैं, वह भी बोलते हैं। जैसे कुछ लोग वीडियो बोलते हैं, तो भाई वीडियो बोलते हैं लेकिन वो जानते हैं कि भी लिखा रहता है, तो वीडियो बोलते हैं। W को वह भी बोलते हैं, यानी वह के लिए वी भी है और W भी है। उसके अलावा दोस्तों X को X बोलते हैं, X को X बोलते हैं। EX से भी वर्ड मीनिंग स्टार्ट होता है, भी X को X ही बोलेंगे। Y को यह बोलते हैं, कहीं कहीं यह ही बोलते हैं। Z को ज बोलते हैं। अब देखिए C के बाद जब I आए, C के बाद जब E आए, तब C को सा बोलते हैं। C को क्या बोलते हैं, सा बोलते हैं, सा। अब जबकि क को CH, CK, QE बोलते हैं। यानी CH से क होता है, CH से क होता है, CK से क होता है, Q से क होता है, QUE से क होता है। वर्ड मीनिंग इस तरह के आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं अभी बता देता हूँ आपको समझने के लिए, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट था इसको वैसे ही उच्चारण कीजिए जैसे मैंने बताया। जैसे देखिए यहाँ पर ही लिख लेते हैं मतलब CS से क्या होता है, CS से होता है चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ तो चा उच्चारण हो रहा है, लेकिन अगर लिखते हैं कैरेक्टर, तो देखिए CH यहाँ पर क के रूप में उच्चारण हुआ, कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर। जबकि यहाँ पर तो चैप हो गया, चैप्टर, है ना। फिर देखिए Q, जैसे QUENN, क्वीन क्या पढ़ते हैं, क्वीन पढ़ते हैं। QUE आ गया, क्वीन। जैसे लिखते हैं किसी का नाम या आप HAQUE, ये है दोस्तों हक लिखा हुआ, हक, ठीक है, हक। अब ये हक का मतलब है मुस्लिम भाई अपने नाम इस तरह से लिखते हैं, हक। तो ये भी हो गया, तब भी तो QUE को कब पढ़ रहे हैं ना। तो ये दोस्तों इसके अलावा Q तो Q है, जहाँ भी Q रहता है उसको समझ ही लेते हैं, Q से क, ठीक है। तभी तो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन। QUESITTION, तो लोग कहेंगे QUE है, तो कहीं Q, अब एग्जाम्पल से मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन Q से क होता है। तो बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो भी हो कॉन्सोनेंट को तो वैसे ही पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ने आएगा तो कभी भी इंग्लिश पढ़ने नहीं आएगा। आया पढ़ भी लेंगे तो समझ नहीं आएगा। एक्चुअली होता है क्या है कि लोग इंग्लिश तो पढ़ते हैं लेकिन वो ये नहीं समझते कि भाई क्यों पढ़ रहे हैं। स्कूल में कोई बच्चा पूछ देता है भाई मास्टर जी से, और मास्टर जी क्या करते हैं कि गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। और गुस्सा होकर भाई कहते चुप रहो, मत पूछो कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हैं। मत पूछो कि BUT बट PUT पुट क्यों बोला जाता है। मत पूछो कि पुलिस क्यों लिखा जाता है। आप कहेंगे पुलिस को पुलिस से लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, भाई ओ है, ओ को ऊ कहाँ से आप समझ रहे हैं, है ना। ये सब मत पूछो। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में ही बनता होगा, जैसे OFTEN क्या पढ़ते हैं। तो लोग 100% लोग कहेंगे भाई, मतलब 100 नहीं, 50 या 60% लोग कहेंगे कि ऑफ्टन पढ़ेंगे, जबकि ये सरासर गलत है। बोलेंगे दोस्तों ऑफेन, ठीक है, ऑफेन बोलेंगे।
क्योंकि दोस्तों टी जो है साइलेंट है। बहुत सारा वर्ड ऐसे ही होता है, जैसे किसी एलएम काम, है ना, तो लोग क्या बोलते हैं, काल्म पढ़ देंगे तो काम, साइलेंट लेटर वर्क को लेकर बहुत सारा लफड़ा है दिमागों में, तो नहीं बता पाते हैं, जिसकी वजह से लोग समझ नहीं पाते हैं। बाद में जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन सबके सामने यही समस्याएं बार बार आती है। जब वर्ड्स पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं और फिर फंसते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं आ रहा पढ़ने, क्यों नहीं आ रहा पढ़ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आएगा धीरे धीरे, हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों वॉवेल्स क्या मैंने बताया था कि ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 है, 5 वॉवेल है। पांचों का मैंने उच्चारण लिख दिया। अगर आप इन पांचों का उच्चारण लिख कर याद कर लेते हैं, उसके बाद उन उच्चारण को वर्ड मीनिंग पढ़ते समय पहले धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे वर्ड पढ़ेंगे, आप सोचेंगे कि भाई ये वर्ड नहीं हो रहा है, इसका उच्चारण यहाँ ये नहीं आ रहा है, इसका ये नहीं आ रहा है, तो आप क्यों आ रहा है। अगर यहाँ पर ये वर्ड को अगर पढ़ने आता तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ने आता तो आप मान लीजिए गलत पढ़ेंगे एक बार, तो आप खुद ब खुद देखिए, दिमाग अभी तक बहुत कुछ सुन रखा है इंग्लिश को लेकर कि भाई वर्ड ऐसे 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 ऐसे। तो क्या करना है, सिंपल सा तरीका अपनाना है कि भाई कौन सही लग रहा है, कौन सही लग रहा है, अपने आप से पहले पूछिए। पांच उच्चारण में से कौन सा उच्चारण सही होगा। जैसे ए का उच्चारण अगर किसी वर्ड मीनिंग में ए है, जैसे यहाँ पर ए है ना, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ है, तो चारों उच्चारण जैसे अ, आ, ए, चारों उच्चारण को चेक करेंगे कि कौन सा उच्चारण सेट हो रहा है, इसमें बारी बारी से खुद ब खुद लग रहा है कि हाँ इसमें ये हो रहा है। उसी तरह जब ई का पढ़ेंगे, कोई वर्ड में ई आ जाए, तब कितना उच्चारण, 1 2 3 4 5, पांचों उच्चारण को लगा लगा कर पढ़ेंगे, देखिए कौन सा सही हो रहा है। तो इससे पता चलेगा। जैसे आई को पढ़ेंगे तब जैसे मान लीजिए वर्ड है, इसमें आई को पढ़ के देखेंगे, कौन कौन से देखेंगे, सभी का उच्चारण पढ़ के देखेंगे कौन सा सेट हो रहा है। ओ का जब वो वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, इसमें ओ आ जाए, तब ओ का उच्चारण जो होता है सभी को लगाएंगे। जब नहीं पढ़ने आता है तब, है ना, मान लीजिए पढ़ने नहीं आता है हमको, ये नहीं पढ़ने आता, ये नहीं पढ़ने आता, सभी को हम बार बार लगा कर देखेंगे कि भाई कौन सा ज्यादा सटीक लग रहा है। हो सकता है शुरू में गलती हो, लेकिन बाद में गलती, जैसे यहाँ देखिए डबल ओ, अब सभी में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ये डबल ओ जब एक ही सा होगा ना, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर सभी का उच्चारण करके देखेंगे कि भाई कौन सा सेट हो रहा है। जैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले ही लिया कि यहाँ पर उच्चारण हो रहा है। मिडल में ए को, यहाँ मिडल देखिए MEDL, मैं पढ़ी तरह मैंने पढ़ा ही, मिडल पढ़ते हैं इसको, मिडल, इसको बोलते हैं मॉल में ए को आ पढ़ रहे हैं, मेड में ए को ए पढ़ रहे हैं, मैन में ए को ए पढ़ रहे हैं। यहाँ मैंने एग्जांपल दिया। मान लीजिए नहीं जानते तो कैसे पढ़ते हैं, हो सकता है और भी बहुत सारे वर्ड जो कि नहीं लोग पढ़ पाते हैं, वहाँ तो फंस ही जाते हैं ना, वहाँ पर इस चीज़ को अप्लाई करना है। यहाँ सिंपल समझाने के लिए मैंने बेसिक लिया। जैसे मार्बल में ए को आ पढ़ा जा रहा है, यानी ये वाला पढ़ा जाता है। वेल मार्बल पढ़ेंगे या मार्बल, तो दोस्तों मार्बल पढ़ते हैं, यानी कि मार्बल, तो अ पढ़ते हैं, मार्बल नहीं, ए नहीं पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे। यहाँ पर ई को ए पढ़ेंगे, ए, है ना, ई नहीं पढ़ेंगे यहाँ भी। यहाँ पर ई को जो है बड़ी के रूप में पढ़ते हैं, क्योंकि ई के बाद ए आ गया, और जबकि दूसरा ई जो है उसको छोटी ई के रूप में पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर है। फिर देखिए सर्कल में जो आई है, CIRCLE है, इसमें आई का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, अ। अब जब है तो आई, लेकिन बोल रहे हैं उच्चारण अ के रूप में, सर्कल। और ई जो है उसका उच्चारण भी अ के रूप में हो रहा है, सॉरी यहाँ पर है अ, सर्कल। पीन में ई का उच्चारण छोटी के रूप में हो रहा है, टीन में छोटी कहिए, बड़ी कहिए, इसमें उतना मतलब नहीं हम लोग को लेना है कि भाई कौन सा हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि ई बोलिए दिक्कत नहीं है, चाहे पीन बोलिए या टीन बोलिए, बोलते समय तो ये, लेकिन हाँ व्याकरण लोग जो होंगे वो तो कहेंगे ही कि भाई लंबा उच्चारण करिए, है ना, या शॉर्ट उच्चारण करिए, ऐसे ही वर्ड्स होते हैं, लेकिन उन पे नहीं जाना। टायर, TIR, टीर पढ़ेंगे, टर सभी लगेगा, टायर। तो आप खुद ब खुद समझ गया, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ है, टायर। उसी तरह ओ का उच्चारण यहाँ पर सोम नहीं पढ़ेंगे, सोमे नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारा नहीं, अ के रूप में होता है, तब पढ़ते सम। यहाँ पर ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, तभी पढ़ रहे हैं अबाउट। यहाँ पर ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है, प्रूव पढ़ते हैं, यहाँ पर ओ का उच्चारण ओ के रूप में, तब क्या होता है टोन। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में, ब्यूटी बट में यू का उच्चारण आ के रूप में, तो यहाँ पर हुआ बट। यहाँ पर ऊ का उच्चारण ऊ के रूप में हुआ फुट, और यहाँ पर यू का उच्चारण यू के रूप में हुआ म्यूट। फिर फ्लड में डबल ओ का उच्चारण फ्लड आ के रूप में हुआ, सिर्फ डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में। रूम वाला में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हुआ, और
फ्लोर वाले में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में फ्लोर। दोस्तों इस तरह से हर एक वर्ड्स को आप पढ़कर देख सकते हैं, नहीं तो मैंने जैसा कि आपने थंबनेल में देखा यहाँ तक पहुँच गया है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कुछ और समय इंतजार कीजिए और समझ लीजिए कैसे पढ़ाया जाता है। जैसे कि देखिए टी आई एन को बोलते हैं सन, है यहाँ नेशन में लिखा हुआ। ई एन को बोलते हैं एन, तो एन है, एस लगा सेन, एम लगा मेन, टी लगा टेन। ई एन को एन पढ़ रहे हैं, इसके साथ जोड़ देंगे तो सेन हो जाएगा, एम के तो मेन है, टी का टेन। टी एल को बोलते हैं सीएल, तो देखिए सीएल है, इसको ऐसे याद रखना सीएल। ई एन यहाँ से आ गया ई एन, इसके साथ लगा तो सेन हो गया, तो ईसेंशियल। सी को कन बोलते हैं, देखिए कन है, ईयर को बोलते हैं तम्मा। कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर। टी वाली को चर बोलते हैं, देखिए चर है, चर। नेचर सी को बोलते हैं कम, तो कम याद की यार पर बोलते हैं, तो प्यूटर, यू को यू बोलते कंप्यूटर। चुअल है, तो देखिए चुअल आ गया, फैक्चुअल, ई आर यहाँ से आ गया, तो ई आर आ गया, तो वर। पावर ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ है, तो पावर है ना। पी आर बोलते हैं प्रो, तो देखिए प्रो है, प्रो। एस आई एन को बोलते हैं यहाँ पर जन, जन, तो प्रोविजन है ना, प्रोविजन। टी एन टी को टेंट बोलते हैं, तो देखिए टेंट ये आ गया, टेंट, टेंट है, टेंट हो गया। और इस देखिए एस आई एन को यहाँ पर सन भी बोलते हैं, जन भी, तो जन यहाँ मैंने बता दिया, जबकि यहाँ पर सन पढ़ते हैं। तो इन आई आर के देखिए टर, इंटरमिशन। एल्कोहल बोलते हैं, तो देखिए नेशन और नेशनल, नेशनल के बाद देखिए लॉजी, तो देखिए इकोलॉजी। ईएल है तो रेडियल, रेडियल। नेक्स्ट जो है टी आई को टिप बोलते हैं, तो एक्टिव। एस आई को सिव बोलते हैं, देखिए कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसिव। नेक्स्ट है आई एस को इज बोलते हैं, तो सिटीज। ए एन सी को एंस बोलते हैं, तो देखिए टी के साथ लगा है, तो टेंस हो गया, इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट है टी आई को सी ए बोलते हैं, तो देखिए इनिशिएटेड, इनिशिएटेड। ई एन सी को एंस बोलते हैं, तो प्रेजेंस, प्रेजेंस, प्रेजेंस। फिर देखिए टी डी को टेड बोलते हैं, टेड। तो देखिए कलेक्टेड, कलेक्टेड। ए एन को एन बोलते हैं, तो एम लगा मेन, आर लगा तो रेन। नेक्स्ट ए जी को एज बोलते हैं, तो लिंकेज। ई एस टी को एस्ट बोलते हैं, तो वेस्ट, रेस्ट। कितना इजी है, समझ रहे हैं, तो आप आगे भी सीख जाएंगे। वर्ड्स मैंने यहाँ लिए, ये सब जितने भी सारे पार्ट्स ऑफ वर्ड है, ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 60 जो है 8 पार्ट्स ऑफ वर्ड आपको मिल जाएंगे। 64 रखिए, 64 में मिल जाएंगे। जैसे ओ डब्ल्यू कहीं वर्ड में नहीं आएगा, जैसे यहाँ पर है एल के साथ ओ डब्ल्यू है, एन के साथ ओ डब्ल्यू है, तो एक जगह ओ पढ़ रहे हैं जैसे कि लो, एक जगह ओ पढ़ रहे हैं जैसे कि नाव, और भी ऐसे ही पढ़ा है। ज़्यादातर जो है ओ मतलब दोनों मिलते हैं। एस यू आर को श्योर पढ़ते हैं, देखिए श्योर, एश्योर पढ़ेंगे, एश्योर। ए वाई को ए बोलते हैं, ए, तो डे, पे, मे, से। टी आर को ट्री बोलते हैं, तो कंट्रीब्यूट है ना। ए टी को एट पढ़ते हैं, एट, तो मैट, रैट, कैट, दैट। इको को बोलते हैं इको, तो हो गया इकोलॉजी। नेक्स्ट देखिए ए टी को एट पढ़ते हैं, तो मेट, रेट, केट। ई आर को अंड पढ़ते हैं, तो देखिए कंसर्न। नेक्स्ट देखिए पी आर को बोलते हैं प्री भी, प्रे भी, तो यहाँ पर प्री पढ़ा गया, प्रीफिक्स। यहाँ पर प्रे पढ़ा गया, प्रेजेंट। इसको ज, ई एन टी मैंने बताया था ही, तो इस के साथ लगा तो जेंट हो गया, प्रेजेंट। उक, तो टी लगा टुक, एल लगा लुक, है ना, उक पढ़ेंगे, उक। ओ यू एस को अस पढ़ते हैं, तो कन आ गया एक पार्ट, टी न्यू, कंटिन्यूअस। एल वाई को ली बोलते हैं, तो ऑनली, ऑनली। नेक्स्ट सी यू एल को कल बोलते हैं, कल्चर। सी यू को बोलते हैं, को ऑपरेशन, कोऑपरेशन। नेक्स्ट देखिए आई जी एस टी बहुत बार आएंगे, जैसे एफ के साथ फाइट, आर के साथ राइट, एन के साथ नाइट। आई को आई बोलते हैं आइट, 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 फाइट, नाइट, राइट, साइट, लाइट, है ना, बहुत सारे वर्ड। आई एन जी को इंग बोलते हैं, जैसे गोइंग, डांसिंग, लाफिंग, कमिंग, रनिंग, है ना, स्विमिंग। बहुत सारे वर्ड, इंग तो इंग ही है, एक्शन वर्ड में जोड़ते रहते हैं हम लोग। एक, तो देखिए एक है, आई डबल एस को एस बोलते हैं, सेस हो जाता है। डी एन के साथ भी ये वाला आता है, तो नेस हो जाता है, और एल के साथ आएगा तो लेस हो जाता है, तो इसको आप देखेंगे। सी को स बोलते हैं, देखिए पुलिस। सी को स बोलते हैं, इसलिए स बोल रहे ना, पुलिस। पी ओ को भाई पू, क्यों पू बोलते हैं, क्योंकि ओ को ऊ भी बोलते हैं, तो इसलिए पुलिस। लेकिन हम लोग अपना काम चलाने के लिए बड़ी ऊ की जगह छोटी ऊ का इस्तेमाल कर लेते हैं,
है ना। नेक्स्ट देखिए एल ई डबल एस को लेस बोलते हैं, तो देखिए माइंड लेस। एल एम को ला बोलते हैं तो काम। उसके बाद एल के को का बोलते हैं तो वॉक। डी जी को जा बोलते हैं लॉज। और ओ एन जी को बोलते हैं सॉन्ग। अमोंग जी एन को जो है साइन। नेक्स्ट देखिए ई एन टी जो है, ई एन टी को एंड पढ़ते हैं तो टी लगा टेंट, आर लगा रेंट, ओ एन कौन बोलते हैं ऑनलाइन, ऑन गोइंग। ओके ना। ई एम को एम पढ़ेंगे एम, तो एम्प्लॉयड। ओ एन को ऑन पढ़ेंगे तो ऑन ऑन ऑन। टी लगा टोन, पी लगा प्रोन, डी लगा ड्रोन। नेक्स्ट है एबल। एबल को बोलते हैं एबल, तो टी लगा तो टेबल हो गया टेबल। एफ आर को फो बोलते हैं कम, कम्फर्टेबल। ई ए को ई बोलते हैं तो लिख हो गया टी हो गया। नेक्स्ट है डिस। डी एस को डिस बोलते हैं डिस्कम्फर्ट। जी आई एन को जन बोलते हैं तो रीजन। नेक्स्ट है सी यू आर को क्योर बोलते हैं प्रोक्योर ई एन टी प्रोक्योरमेंट। आई वी एल को ईबल बोलते हैं तो देखिए ई एन को एन, एस के साथ लगा तो सेन हो गया। ईबल जो एस के साथ लगा तो एस को स बोलेंगे तो सिवल हो गया सेंसिबल। नेक्स्ट आई एम को इम बोलते हैं तो इम्बैलेंस। ए एन सी को एस बोलते हैं अलग इम्बैलेंस। ई एक्स को एक्स बोलेंगे, एक्स भी बोलेंगे एक्स भी बोलेंगे। तो देखिए ई एक्स को यहाँ पर एक्स बोलते हैं तो एक्सचेंज, यहाँ पर ई एक्स को एक्स बोलते हैं एग्जाम, एग्जाम एक्सचेंज। उसके बाद ओ एन डी को ओ यू एन डी काउंट, एफ लगा फाउंड, एस लगा साउंड। ए यू एन आई को यूनाइट दोनों बोलते थे यूनिसाइकिल, यूनाइट। दोस्तों इसी तरह जो 64 ये 64 पार्ट्स, जी हाँ दोस्तों पार्ट्स बोलेंगे इसको, पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखिए। जी हाँ अगर याद रखेंगे तो पढ़ना आपके लिए मुश्किल है। सबसे बड़ी बात कि आप समझने लगेंगे कैसे। स्पेलिंग भी वर्ड जब लिखेंगे ना कॉपी पे तो आपके स्पेलिंग मिस्टेक कम से कम होगी। जी हाँ धीरे धीरे वो भी दूर हो जाएगी। तो चलिए एक और देख लीजिए, इक जैसे बेसिक, और जैसे कि मोटर। ठीक है तो ये रहा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कि हमारे वीडियो को अगर डे 1 देखना चाहते तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में गूगल पे टाइप में सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे दोस्तों। अगर आपको 100% पढ़ना सीखना है, समझदारी के साथ शुद्ध लिखना है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों से भी अच्छा, या बोलना सीखना है, तो उसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है। सभी चीज़ के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है, लेकिन इसमें ज़्यादा, क्योंकि आपके आसपास कोई तो बोल ही नहीं रहा है इंग्लिश। तो आप अकेले बोलेंगे तो कितना बोलेंगे, जब तक बोलेंगे नहीं, जब तक सीखेंगे नहीं। एक बच्चा भी जो रहता है वो अपने माँ बाप से सीखता है, नहीं कि अपने से बोलना रहता तो इंग्लिश और जापानीज और स्पेनिश नहीं सीख लेता क्या? ऐसा नहीं होता ना। वो सामने वाला क्या बोल रहा था उसको सुनता है, सुनते रहता, 2-2 साल सुनता है। उसके बाद उसके माँ बाप 2 साल के बाद बोलना सिखाते हैं, भाई बोलो बोलो, तो हालांकि वो सुनकर समझ रखता है, धीरे धीरे वो बोलने लगता है और प्रैक्टिस के थ्रू बहुत बोलता है। दोस्तों सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना है, मोटर सही करना है, बस हमारा आप कॉपी ले लीजिए, कॉपी बना लीजिए और कॉपी पे लिखिए, तो बस आसानी से पढ़ना लिखना सीख सकते हैं इजी वे में, जैसा मैंने बताया उस तरह से करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों नॉट है ना, नॉट पढ़ते हैं इसे, ए नोट नॉट, नोट नहीं पढ़ेंगे नॉट। तो बेसिक वर्ड है, यहाँ से हम लोग सीखेंगे न्यू, ई डब्ल्यू को ई यू को यू बोलते थे न्यू। नेक्स्ट है आओ, आओ बोला नाउ, मैंने लो बताया, हाउ बताया था, ना हो गया। एट हो गया था नेट हो गया, एट। देखिए अर बोलते थे तो नॉर, नॉर। यहाँ पर और नहीं, नर नहीं पढ़ेंगे, औ पढ़ेंगे और, नर, नॉट। औ को औ भी पढ़ते हैं, ठीक है, औ भी। नील। नेक्स्ट है नील के बाद नट, यू को यहाँ पर आ पढ़ा गया नट। नेक्स्ट यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ पढ़ लीजिए नान। नेक्स्ट है नॉस के बाद देखिए नन, NUN नन, और NEG नेग बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए इधर NAP नैप हो गया, नैब। नीप। फिर देखिए नेब के बाद है ने, जैसे में से पे ले के, उसी तरह ने के बाद है दोस्तों नी के बाद ये रहा नैग मतलब नैग के बाद देखिए निट के बाद है निक्स बोलेंगे। निक्स के बाद देखिए नथ है ना, ये आ जाएगा जैसे 7th मंथ, तो उसमें आता है तो TS होता है ने।
फिर देखिए NUB नब, नब, NOB नौ। पढ़ते रहेंगे, समझ में धीरे धीरे आपको बाद में आ जाएगा क्यों होता है। नाव, नाव के बाद हो गया नीव, NIV नीव, NIM नीम, NOG नॉग, उसके बाद है तो NOH नो, और NOM नोम, नोम के बाद है NON नू, नू के बाद हो गया दोस्तों ये NUS नस, नस के बाद देखिए NAM नैम, नैम के बाद लेकिन जैसे ही आएगा तो नैम की जगह नेम उच्चारण होने लगेगा। नीड, नीड के बाद नेक्स्ट, देखिए अब 3 लेटर्स हो गया, 4 लेटर्स वाले स्टार्ट हो रहे हैं। NEXT नेक्स्ट, नेक्स्ट NEWS न्यूज, न्यूज के बाद नेम, एक देखिए NAM नेम मैंने बताया था यहाँ पर, नेम यहाँ पर जो है ई लग गया तो नेम हो गया। फिर नोट, नोट, नोट के बाद नियर, नियर के बाद है नाइन, नाइन, नाइन के बाद है नन, NONE नन, संख्या से संबंधित हो नाइश, NIC नाइस, नाइस मीन्स अच्छा, NEC नेक, नेक है, निक मीन्स होता है निक, निक नेम वाला। नोज, नोज, नोज के बाद नेवी, नेवी, नेवी। एक और स्लाइड देखिए NON नून, NON नून, फिर देखिए NORM नॉम, नॉम, नॉम पढ़ेंगे, नॉर्म का मतलब नॉम। नीट, NEAT नीट, NUTS नट्स, नट्स, नट्स के बाद नोड, NOAD नोड, नोडे नहीं पढ़ेंगे नोड। नेस्ट, नेस्ट EST बोलते तो नेस्ट हो गया। पार्ट्स वर्ड आ रहा है देखिए, नेल, 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 NAIL नेल। नोवा, नोवा के बाद देखिए ये NUD नूड, नूड, न्यूड, न्यूड है ना, न्यूड, 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 न्योन, न्योन के बाद है नेस, EWS है तो नेस हो गया। नेस के बाद है नल, नल के बाद देखिए यहाँ पर नेप, एक के बाद ई है इसलिए नेप उच्चारण हुआ। नेप के बाद नाइट, जैसे यूनाइट, अगर यहाँ यू जोड़ देता है यूनाइट नहीं होगा, यूनाइट तो यहाँ नाइट हो गया। नोजी, नोजी के बाद नाडा, उसके बाद देखिए यहाँ पर है नस, नस, एक्चुअली NOUS को अस पढ़ते हैं, एन के साथ लगा तो नस हो गया, नस, नाउस नहीं पढ़ेगा नस। नेने, इसके बाद देखिए नर्ड, नर्ड, ई को आप पढ़ रहे हैं, ई को आप पढ़ रहे हैं इसलिए नर्ड, ये आर के लिए आ गया। नोरी, नोरी के बाद देखिए यहाँ पर न्यूक, जैसे ड्यूक है ना, नेवे। नेक्स्ट देखिए नोलो, नोलो के बाद है नॉस। नेक्स्ट नैफ, नैफ के बाद निसी, निसी, नोटा, आजकल तो वोट वोट भी देते हैं नोटा, नोटा वोट होता है ना। नॉक, नॉक के बाद नेफ, नेफ, नीप्स, निप्स के बाद नोज है ना, नोज। नोमा, नोमा के बाद है नाक, नाक। नॉट, नॉट के बाद है निपा। नेक्स्ट देखिए नीप, नीप। नाउन है ना, नाउन संज्ञा बोलते हैं ना, नम, नम। नेक्स्ट है नोयर, नेम, नेम के बाद न्यूट, न्यूट, नाना। नेक्स्ट है नो, नोपे है ना, नापा। नेक्स्ट देखिए नोम, नोम के बाद है नैरी, जैसे हैरी, उसी तरह नैरी, नैरी की वजह से नुक, उड़े लोग को याद रखिए उक, तो एन लगा तो नुक हो गया, यहाँ ना ही पढ़ते हैं इसे दोस्तों, ऐसे ही पढ़ना है। अब चलिए टेक्स्ट को देखते हैं और टेक्स्ट को कैसे पढ़ा जाता है इस पर फोकस करते हैं हम लोग। तो दोस्तों NCERT की बुक से जैसा कि मैं लेते रहता हूँ हमेशा टेक्स्ट को, और टेक्स्ट से रोज पढ़ना चाहिए। जिनको नहीं पढ़ना है तो हमारे साथ मिलकर पढ़ें, 100% पढ़ने आएगा। अभी तक तो सिंगल सिंगल आपने वर्ड देखा, लेकिन अब जो है धारा प्रवाह जो है टेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो इस टेक्स्ट को देखकर आपको ये अंदाज़ा लगाना चाहिए। कुछ आपको हो सकता है आता हो, कुछ नहीं भी आता होगा, तो मैं यहाँ बताऊँगा कैसे पढ़ना है। देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है, पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है वहाँ ये वाला अप्लाई होगा, क्योंकि फास्ट पढ़ना है। तो अगर नहीं भी अप्लाई करते हैं तो आपको याद रखना होगा कि वॉवेल्स का उच्चारण और कॉन्सोनेंट का उच्चारण क्या क्या किया जाता है। तो इजी जगह पढ़ना, जिनको नहीं पढ़ना है तो वो हमारे से पढ़ें रिपीटेशन के लिए, ताकि वर्ड्स आए। कहीं से हो दोस्तों, आप पूरे इंडिया में कहीं से हो, इंग्लिश पढ़ना सीखना है तो इसी तरह से पढ़ा जा सकता है जैसा मैं बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 8 या 8,
दोस्तों एट, ई जाता तब इट होता है। द या दी, द। इंड या एंड, एंड, इंड नहीं, इंड, इंड एंड या इंड, बताइए। इंड, एंड नहीं, इंड। ऑफ, ऑफ या ऑफ, ऑफ, हालांकि डबल एफ के साथ भी ऑफ ही पढ़ते हैं। ईच, सेक, देखिए सन आ गया ना, सन, ये सन जहां जहां डलाइन होगा तो सर घुमा दूंगा मैं, तो इसका मतलब कि वो वाला रिपीट होने वाला वर्ड है, यानी कि पार्ट्स ऑफ वर्ड है। सेक्शंस, देयर, सर, यहाँ हुआ टी डब्ल्यू, टू, पी वर पर, परपोजेज, फर्स्ट, एफ आई आर, फर्स्ट, दे, रिकैप, द, आइडियाज, देखिए ये वर्ड है। डिस्कस्ड, डिस्कस्ड इन द सेक्शंस एंड सेकेंड दे एनेबल, ए बी एल को एबल बोलते हैं, एन लगा तो एनेबल हो गया। इनेबल वेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थीम, थीम्स। फिर देखिए डिस, बार बार वहाँ पर अलग वर्ड में आया था, डिस्कस्ड, डिस्कस्ड बाय ब्रिंग, ब्रिंग में इंग जुड़ गया है, ये पार्ट है, तो ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग हो गया। द लर्न, लर्न में अर जुड़ गया है, तो नर, लर्नर, यहाँ पर अर जो है एस में जुड़ गया, तो हालांकि इसको एस नहीं बोलते हैं, इसको ज बोलते हैं, इसको सही बोलते हैं, जय बोलते हैं, यहाँ ज बोला गया। क्लोजर टू देयर रियल लाइफ, सी चू, चू, टी आई को चू बोलते हैं, चुएशन, ए देखिए सन हो, सन्स, एस लगे सन्स हो गया। सिचुएशंस देयर आर, ई आर यहाँ देखिए, इसके सी क्या लगा, स, ए, सर्टेन टर्म्स यूज्ड इन दिस चैप्टर दैट वुड, वही वुड बोलते, वुड रिक्वायर क्लैरिफिकेशन, देखिए सन, क्लैरिफिकेशन, यार को आर बोलते, लगा पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी, लिटरेसी रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, है ना, एक्सपेक्टेंसी, तो एन यहाँ कर लीजिए, सी यहाँ कर लीजिए, एक्सपेक्टेंसी, ग्रॉस, देखिए इनरोल, इन, एन नहीं, एनरोलमेंट, एन है, एम्प्लॉयमेंट, रेशियो एंड ह्यूमन, 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 ह्यूमन नहीं, एम मैन होता है, लेकिन यहाँ ह्यूमन, ह्यूमन, ह्यूमन डेवलपमेंट, देखिए मेंट हो गए। इंडेक्स, दो, इसको पूरा याद कर लीजिए, दो पढ़ते हैं, डेटा पर, देखिए यार पर, एन को एन बोलते हैं, तो टी के साथ लगा तो टेन हो गया। इंग भी एक पार्ट है, तो पर्टेनिंग, यानी कि आर जो लगा पी के साथ, एन जो लगा टी के साथ, और इंग जो लगा एन के साथ, तो पर्टेनिंग टू सी टर्म्स, सी टर्म्स आर PRO, provided these would need further explanations. You may also need to clarify the concept of purchasing, इसको क्या बोलते हैं, purchasing power parity that is used to calculate, एक के बाद ये कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम इन टेबल, एबल के साथ टी का अलग टेबल हो गया 1.6। तो दोस्तों ऐसे ही पढ़िए, जी हाँ ऐसे पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने 100% आएंगे। तो बस क्या कीजिए दोस्तों, अब वीडियो आपको कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नीचे बटन है न्यूज़ी के साथ जो सब्सक्राइब बटन को दबाइए विथ ऑल नोटिफिकेशन के साथ। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना, ओमनीसेंट प्ले स्टोर पे जाइए, ओमनीसेंट इसी स्पेलिंग को लिखिए, डाउनलोड हो जाएगा। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक वॉचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इससे शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक वॉचिंग।